मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी बी कंटिन्यू बात कर रहे हैं। क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। चैप्टर चल रहा था हमारा NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NPO में हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में और कंज्यूमेबल के बारे में वीडियो क्लास, थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आगे का जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट की बात होती है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, और उन अकाउंट्स में सबसे पहले आपके आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान देना, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसमें पहला जो आपका आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो तीसरा होगा वो है बैलेंस शीट। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान देना, इसका ओवरव्यू आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद में फॉर्मेट में किस प्रकार से कौन से आइटम्स को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन से आइटम्स को ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यहाँ इससे रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो ध्यान देना, जैसा कि इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एज ए केस अकाउंट की तरह है। जैसे केस अकाउंट में दो साइड होती थी, डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान देना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दो साइड है इसकी भी, इस अकाउंट की। वन साइड इज डेबिटेड और नेक्स्ट साइड इज क्रेडिट साइड। एक साइड डेबिट हो गई, एक साइड क्रेडिट हो गई। ध्यान देना, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा रिसिप्ट्स को। केस जो रिसिप्ट्स हो रहा है या ऑल जो रिसिप्ट्स है उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ आएगा रिसिप्ट्स, यानी कितना में रिसिप्ट हुआ है, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा जितना भी पेमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान देना, ये ट्रांजैक्शन जो आपका रिलेटेड रहेगा वो केस अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा? केस अकाउंट से, या केस जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड रहेगा। केस रिसिप्ट्स डेबिट साइड में आएगी और केस पेमेंट क्रेडिट साइड में आएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, इस पेमेंट अकाउंट में ईयर हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल हम जो भी ट्रांजैक्शन है तीन रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगला है करंट ईयर, और उससे अगला है नेक्स्ट ईयर। ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों से जो केस रिसिप्ट है, केस पेमेंट है, ध्यान देना, इससे तीनों ईयर से जो रिलेटेड केस ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू केस, केस से जो भी रिलेटेड है, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो या वो नेक्स्ट ईयर का हो, और केस से रिलेटेड है तो वो आएगा आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहाँ आएगा वो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा।
कैश रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, एंड ऑल कैश पेमेंट आएगा क्रेडिट साइड। दैट्स क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास कैश रिसिप्ट हो रहा है, ध्यान देना करंट ईयर चल रहा है, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2020 चल रहा है। अब हमारे पास कैश रिसीव्ड फॉर 2011 का 10,000 रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना, जो 10,000 हमें कैश रिसिप्ट हुआ है सब्सक्रिप्शन का, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 2021 में, और जो 10,000 आया है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नेक्स्ट ईयर के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जो भी कैश रिसिप्ट है या कैश पेमेंट है, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, किसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो ध्यान देना, फॉर्मेट बना रहे हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। फॉर्मेट क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च, जो ईयर जो सेशन दिया हुआ रहता है उसका हो जाएगा। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वन साइड इज डेबिट और जो नेक्स्ट साइड है, ध्यान देना, जो नेक्स्ट साइड है वो क्या आ जाएगी हमारी क्रेडिट में राइट किया जाएगा। क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में और डेबिट के ट्रांजैक्शंस को डेबिट में राइट किया जाएगा। डेबिट में हमारे पास पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ध्यान देना, पहले बताया था आपको जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है एज ए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जिस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा था, कैश रिसिप्ट्स को डेबिट साइड और कैश पेमेंट को क्रेडिट साइड किया जा रहा था, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पार्टिकुलर्स और पार्टिकुलर्स है, ध्यान देना, पार्टिकुलर्स और पार्टिकुलर्स है, डेबिट साइड रिसिप्ट, डेबिट साइड किसको नाम दिया जाएगा, रिसिप्ट का नाम दिया जाएगा, और क्रेडिट साइड पेमेंट्स का यहाँ पे नाम दिया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड रिसिप्ट्स हो गई और क्रेडिट साइड क्या हो गई, पार्टिकुलर्स हो जाती है या पेमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जो बैलेंस रहता है हमारे पास, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, जो हमारे पास कैश बैलेंस होता है उसको डेबिट में राइट किया जाता है, नाम दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी, यानी बिगनिंग डेट को जो बैलेंस रहता है। एक रह गया हमारे पास कैश इन हैंड, ध्यान देना, एक क्या हो गया हमारे पास कैश इन हैंड, और एक हो गया कैश एट बैंक। ये दो बैलेंस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आपके हाथ में अगर जो पैसा है उसको कैश इन हैंड के नाम से बोला जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट है उसको कैश एट
बैंक के नाम से कॉल किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। अब ध्यान देना, जितना भी कैश रिसिप्ट होता है उसको डेबिट में राइट करते जाओ और जितना भी कैश पेमेंट होता है उसको क्रेडिट में राइट करते जाएंगे। तो जो मेन आइटम है जो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है तो यहाँ डाला जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। क्लियर। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है तो सब्सक्रिप्शन का नाम राइट कर दिया। एक डोनेशन भी रिसिप्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, टू डोनेशन भी राइट कर दिया। एक होता है, ये मान लो कोई स्क्रैप हमने सेल आउट कर देते हैं तो उससे भी मिलता है, या कोई ओल्ड मशीन सेल आउट कर देते हैं तो उससे भी कैश रिलाइज होता है। तो यह हो गया टू सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर। अब जो भी रिसिप्ट होती जाएगी ना उनको आप डेबिट में राइट करते जाओ। जो हमने डिपॉजिट करवा रखा है बैंक में उससे भी कैश रिलाइज होगा, रिसिप्ट होगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो करवा रखी है उस पर हो गया। सेविंग अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी आ गया। ठीक है। गवर्नमेंट से अगर कोई हेल्प मिलती है, ग्रांट इन हेड, ध्यान देना, टू ग्रांट इन एड, यानी गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सोशल वर्क किया जा रहा है तो उसको भी रिसिप्ट साइड में राइट किया जाएगा। ओल्ड असेट्स को सेल कर देंगे, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, उसका भी पैसा हमें रिसिप्ट साइड राइट कर दिया जाएगा। मेंबरशिप फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी हमारे पास रिसिप्ट हो रही है टू लाइफ, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में मेंबरशिप फीस को भी यहाँ पे रिसिप्ट साइड राइट किया जाएगा। लेगेसीज, वो भी यानी किसी पर्सन के डेथ होने पे उसकी जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट होती है उसे लेगेसी के नाम से राइट किया जाएगा। लेगेसी टू लेगेसी। और भी है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये भी रिसिप्ट हो जाती है। तो मेन देखते जाना, लगभग ये रिसिप्ट की आइटम हमने यहाँ पे राइट कर दी है। ध्यान से देखना दोबारा। इसको स्टार्ट किया जाएगा डेबिट साइड से बैलेंस के नाम से, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, और जितना कैश रिलाइज्ड होता है उसको डेबिट साइड राइट कर दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट में डोनेशन रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट में सेल ऑफ स्क्रैप, जो हमारे पास स्क्रैप है, न्यूज़पेपर है, उनको सेल आउट करेंगे तो वो भी अमाउंट रिलाइज होगी। एफडी पे हमारे पास इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, कैश रिलाइज होगा। ग्रांट इन एड, गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, वो भी डेबिट में रिसिप्ट में राइट हो जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, हमारे पास ओल्ड असेट्स है, ओल्ड मशीन है, फर्नीचर है, उनको सेल आउट करेंगे तो उससे भी रिलाइज होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो मेंबर है उनके लाइफ पे जो फीस रिसिप्ट होगी लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से बोली जाएगी, वो भी डेबिट में राइट की जाएगी। एक है लेगेसीज यानी किसी डेथ पार्ट जो भी है पर्सन है, डेथ होने पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट होती है, उसको भी डेबिट में राइट रिसिप्ट साइड राइट कर दिया जाएगा। एंट्रेंस फीस, जब कोई मेंबर जब बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है तो उससे जो फीस ली जाएगी वो भी बिजनेस को रिसिप्ट हो रही है तो उसको भी डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड राइट किया जाता है। दैट्स क्लियर। अब हम क्रेडिट साइड में बात करते हैं कि क्रेडिट साइड में किस किस को राइट किया जाएगा। ध्यान देना, कभी कभी हमारे पास बैंक में या पहले से जो बैंक हमारे पास मांगने वाला होता है जिसको बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ राइट कर दिया जाता है बाई ओवरड्राफ्ट, यानी जो बैंक जो बैलेंस होता है उसको लिया जाएगा बाई बैलेंस बीडी।
ओवर ड्राफ्ट, उसको ओवर ड्राफ्ट का नाम दिया जाएगा। ओवर ड्राफ्ट का मतलब समझ गए कि करंट अकाउंट में एक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा आप कैश विड्रॉल करवा सकते हैं, तो वो होता है ओवर ड्राफ्ट, यानी बैंक में पेमेंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब जो जो कैश पेमेंट होता है उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड राइट करते जाओ। किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे कर दी, वेजेज पे कर दी, तो ये भी पेमेंट हो रहा है बाय सैलरी एंड वेजेज। क्लियर। रेंट हो गया, सैलरी एंड वेजेज कर दिया, कोई भी रेंट हो गया, रेट हो गया, टैक्स हो गया, वो भी पेमेंट होता है, तो उसको भी क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा बाई रेंट, रेट्स एंड टैक्स का नाम राइट कर दिया जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है या जो मेंबर है उनका इंश्योरेंस करवाया है, तो उसकी पॉलिसी की जो अमाउंट है वो भी पेमेंट की जाएगी, तो बाई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। क्लियर। अब छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, पोस्टेज का खर्चा हो गया, तो वो भी पेमेंट साइड राइट किया जाएगा, तो भाई पोस्टेज, स्टेशनरी एंड जो भी है आपकी प्रिंटिंग से रिलेटेड, ये खर्चे यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड राइट कर दिए जाएंगे पेमेंट साइड। इसके बाद में जो भी हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एडवर्टाइज भी किया जाता है कि हमारे पास जो है हम लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तो उस पर भी एक्सपेंस होगा, तो वो एडवर्टाइज के नाम से आ जाएगा, तो भाई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये भी पेमेंट साइड राइट कर दिया जाएगा। अब टेलीफोन एक्सपेंस, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन है तो टेलीफोन का एक्सपेंस, इसको भी पेमेंट साइड क्रेडिट साइड राइट कर दिया जाएगा। एक है होनोरेरियम, बाई होनोरेरियम, होनोरेरियम, ध्यान देना होनोरेरियम क्या है। होनोरेरियम होता है किसी स्पेशल पर्सन को इनवाइट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान देना, किसी स्पेशल पर्सन को स्पेशल एक्टिविटी के लिए इनवाइट किया जाता है, उसके इनवाइट करने पे जो एक्सपेंस होता है, जो उसको सैलरी दी जाती है, जो उस पर खर्चा होता है, उसको होनोरेरियम के नाम से बोला जाएगा। अब होनोरेरियम में एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे मेडिकल वाले, मेडिकल शॉप होती है, तो मेडिकल शॉप वाले क्या करते हैं, किसी भी डे को वीक में 2 डे या 3 डे या 1 डे एक स्पेशल डॉक्टर को इनवाइट करते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, लीवर से रिलेटेड हो गया, उस डॉक्टर को अपने क्लिनिक पे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और जो पेशेंट हैं उनको वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उस डॉक्टर को जो पेमेंट दिया गया है 1 दिन का, 2 दिन का, या वीक में 1 दिन का, महीने में 4 दिन का, तो स्पेशल एक्टिविटी हुई है, तो उस स्पेशल एक्टिविटी में जो एक्सपेंस हुआ है स्पेशल पर्सन को इनवाइट करने पे, तो उसको बोला जाएगा होनोरेरियम। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं, मान लो जो हमारे पास बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का ग्राउंड है उस पर भी एक्सपेंस होता है, जो रख रखाव होता है, तो उसको भी यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट साइड में अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड, उसके एक्सपेंस को भी यहाँ क्रेडिट में राइट किए जाएंगे। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं आगे। ऐसे अब कोई मान लो असेट्स को परचेज कर लिया जाता है, तो पेमेंट तो होगा ही बाई परचेज ऑफ असेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ असेट्स
या और इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब ये भी होता है कि हम बैंक में डिपॉजिट एफडी करवा देते हैं तो वो भी पेमेंट तो आउट हो ही रहा है, कैश आउट हो रहा है, और कैश आउट हो रहा है तो पेमेंट साइड किया जाएगा बाय डिपॉजिट, डिपॉजिट इन एफडी। एफडी के नाम से हमने डिपॉजिट करवा दिया तो वो भी बैंक में डिपॉजिट हो गया। ऐसे बहुत से एक्सपेंस है, बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिनसे पेमेंट आउट हो रहा है वो क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, अब इसका जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमने बनाया है, प्रिपेयर किया है, उसका यहाँ पे टोटल किया जाएगा और टोटल करने पे इसका बैलेंस निकाला जाएगा। ठीक है। मोर देन बैलेंस आर क्रेडिट, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है तो डेबिट में राइट किया जाएगा, और मोर देन आर डेबिट बैलेंस तो उसको कहाँ राइट किया जाएगा, क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में जो ज़्यादातर क्या रहता है, हमारे पास डेबिट में बैलेंस रह जाता है, क्योंकि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हो सकता, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस बहुत कम होता है, तो हमारे पास जो रिसिप्ट होती है, इनकम का मतलब जो रिसिप्ट हो रहा है, जो पैसा इन हो रहा है, उससे ज़्यादा तो एक्सपेंस कर नहीं सकते हैं। सपोज करते हैं मार्केट में है, मार्केट से कोई प्राइस, कोई प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है 500 है, 500 है, और हमारे जो पॉकेट में मनी है वो 400 है, तो वही 400 तक का ही कोई प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, 500 का कैसे करेंगे, तो वही है हमारे पास जितना रिसिप्ट है उतना या उससे कम का ही पेमेंट किया जाएगा। तो फिर डेबिट में जो बैलेंस हमारे पास रिमेन रहेगा उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा, नाम दिया जाएगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर। बीएफ बैलेंसिंग फिगर। अब कैश में है तो कैश में, और बैंक में है तो बैंक में, यानी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। दैट्स क्लियर। इन सपोज अगर हमने रिसिप्ट से ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है, रिसिप्ट से ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है, तो हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस मोर देन ऑफ डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट जो बैलेंस बच जाता है उसको डेबिट में राइट किया जाएगा, और डेबिट में बैंक से हमने पैसा विड्रॉल कर लिया है तो टू बैलेंस CD BF बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। और ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, क्या हो जाएगा, ये ओवरड्राफ्ट के नाम होगा, और यहाँ पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, टोटल सेम हो जाएगा। दैट्स क्लियर। जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट को अच्छी तरीके से आप देखें, समझने की कोशिश करें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसका जो नोट्स है इससे रिलेटेड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और एक बार वापस इसको टैली करें धीरे धीरे, और इसके आगे का जो हम वीडियो क्लास बनाएंगे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो रिलेटेड होगा उसको राइट किया जाएगा। क्लियर। थैंक यू सो मच।